अली का फ़ख्र ये है कि ज़ैनब उसकी जीनत, जिसकी बेटी उसकी जीनत बने, वो बाबा और ये बेटी। आज 19वां रोज़ा गुजर गया। जो जहां बैठा हुआ है, जो जहां बैठा हुआ है, जिसके मजहब में रोना जायज़ है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई बेजा तवक्को नहीं है। जिनके बड़ों ने उन्हें हुसैन पर, अहले बैत पर रोना सिखाया है, वो तकल्लुफ़ ना करें। आज 19वां रोज़ा गुजर गया, आपने भी इफ्तार कर लिया, मगर जब आज अली के घर में दस्तरखान बिछा तो दस्तरखान पे सब इफ्तार करने वाले तो हैं, मगर अली दस्तरखान पे नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए। मेरे मौला 47 हिजरी का माह मुबारक, इस महीने में मुसलसल इशारों में पैगाम दे रहे हैं कि ये मेरा आखिरी महीना है। ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे बच्चों, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूँ। 17वां रोज़ा था, मौला अली खुतबा दे रहे थे। मजमे में इमाम हसन को देखकर फरमाया, बेटा हसन, आज कौन सा रोज़ा है? इमाम ने फरमाया, बाबा आज 17वां रोज़ा है। इमाम हुसैन को देख के फरमाया, बेटा हुसैन, ईद में कितने दिन रह गए? बेटा हुसैन, ईद में कितने दिन रह गए? इमाम हुसैन ने फरमाया, बाबा 13 दिन रह गए हैं। तो जैसे इमाम ने फरमाया 13 दिन रह गए, तो फरमाया, हाँ, ईद तो वो मनाएगा जो 21वें रोजे के बाद जिंदा रहेगा। अजरुकुम अल्लाह। अली इब्न अबी तालिब अपने जाने की खबर दे रहे हैं। जो जहां बैठा है पुरसा देगा। बाजार से गुजर रहे हैं मेरे मौला, एक पंसारी की दुकान से एक शख्स, एक सहाबी, एक चाहने वाला कुछ खरीद कर बाहर आया। हजरत ने उसे सलाम, दुआ, खैरियत के बाद फरमाया, तुमने क्या ख़रीदा है? तो कहने लगा, मौला मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, इसको रंग करने के लिए मैंने खिजाब ख़रीदा है। जब उसने कहा ना मैंने खिजाब ख़रीदा है, तो हज़रत ने अपने दोनों हाथ अपनी दाढ़ी पर रखे और फरमाया, कुछ तो वो हैं जिनकी दाढ़ी खिजाब से रंगीन होती है, और कोई वो है जिसकी दाढ़ी उसके अपने सर के खून से रंगीन होती है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से गिरिया करना। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर सवाब अता फरमाए। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना, तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, ये हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं। इमाम रिजा, इमाम बाक़िर मुसल्ला बिछा के दुआ करते हैं रोने वालों के लिए। अगर किसी के मजहब में रोना नाजायज होगा, तो हमारे जो बड़े हैं ना, जिन्हें हम अपना बड़ा मानते हैं, उन्होंने रोने का हुक्म दिया है। तकल्लुफ करके ना रोए। किसी जवान को अगर रोना ना आए ना मजलिस में, तो वो अल्लाह से आंसू मांगे, या अल्लाह मुझे एक कतरा जरूर एक मजलिस में दे दिया कर। हाँ, मेरे मौला सारे महीने पैगाम देते रहे। पूरा महीना 17 के 17 रोजे किसी न किसी रिश्तेदार के घर में इफ्तार किया। एक दिन फरमाया, बेटा हसन, अपनी बहन उम्मे कुलसूम को मेरा सलाम, मेरी दुआ पहुंचाओ और कहो बहन से कि बाबा ने कहा है 18वां रोजा तुम्हारे घर इफ्तार करो। मजलिस में बेटियों वाले बैठे हैं ना, औलाद वाले बैठे हुए हैं ना। अगर बेटी के घर बाप आ जाए, मैंने अपनी बहनों को जितना खुश उस दिन देखा जिस दिन उनके घर हमारे वालिद जाते थे, आपके साथ भी यही कैफियत है। अगर बेटी के घर बाप आ जाए तो बेटी का वो ईद का दिन होता है। फरमाया, उम्मे कुलसूम से कहो कि 18वां रोजा मैं तुम्हारे घर इफ्तार करूंगा। अब मैं सोच सकता हूं कि बीबी ने क्या क्या सोचा होगा कि बाबा के लिए ये भी बना लूं, बाबा के लिए ये भी तैयार कर लूं, बाबा इफ्तार पर आ रहे हैं। मगर यहां ख्याल आता है कि ये भी बना लूं, वहां ख्याल आता है बाबा को तो अच्छा ही नहीं लगता कि मेरे दस्तरखान पर एक से ज्यादा दूसरी कोई चीज हो। तो जनाब उम्मे कुलसूम ने जौ की रोटी, जो अली को बहुत पसंद है, एक ज़र्फ में दूध और एक बर्तन में दूध और एक ज़र्फ में नमक, ये 3 चीजें लाके रख दी।
और जब मौला अली दस्तरखान पे आके बैठे ना, तो पहले दस्तरखान को देखा, फिर जनाब उम्मे कुलसूम खड़ी थी, उन्हें देख कर फरमाया, तुमने बाबा को भुला दिया? तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे कभी इतनी चीजें हुई? मौला कितनी चीजें, कुर्बान जाए उम्मत कायनात अली पर। बीबी ने फरमाया कि मैंने चाहा कि आगे बढ़ के नमक उठा लूं ताकि बाबा दूध और रोटी से इफ्तार कर लें, तो हाथ रोक दिया और फरमाया दूध उठा लो, नमक रहने दो, दूध उठा लो, इसलिए कि कूफे में बहुत ही यतीम बच्चे हैं। अजरुकम अल्लाह, कूफे में बहुत ही यतीम बच्चे हैं जिनके पास दूध पीने को दूध नहीं है। अली मौला ने नमक से और जौ की रोटी से इफ्तार किया, सारी रात इबादत के मुसल्ले पर रहे, मुसल्ला इबादत पे रहे। बीबी फरमाती है मेरे घर ठहरे हुए थे, मैं मुसलसल मुतवज्जे थी कि बाबा को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन हर कुछ देर के बाद उठते थे, सहन में जाकर आसमान पे कुछ ढूंढते थे, सहन में जाकर आसमान पर कुछ ढूंढते थे। तो मैंने देखा कि बाबा कई मर्तबा बाहर गए हैं, जैसे कुछ तलाश कर रहे हो। तो एक मर्तबा जब बाहर गए और आसमान को देखकर कुछ कहने लगे, तो मैं बिल्कुल पीछे करीब आके खड़ी हो गई। तो मैंने जुमला सुना कि बाबा कह रहे थे हाथ ही लैलतुल लती कद वो इत्तो, ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा बाबा ये कौन सी रात है? कहा उम्मे कुलसूम तुम्हारे नाना ने मुझसे वादा किया था कि 19वीं की सुबह तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इन्ना लिल्लाह, अली की ज़बान मुबारक पर कलमा इस्तरजा जारी हुआ, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मौला ने खुद को आमादा किया, अमामा सर पे रखा, नालैन पैरों में ली, अबादोश पे ली, कमर में पटका बांधा और बीबी उम्मे कुलसूम को रुखसत करके अलविदा, है मेरी बच्ची अलविदा, ये कहकर मेरे मौला घर से हुजरे से बाहर आए। सहन में जो पहुंचे तो एक मर्तबा दीवारों को देखने लगे, दरवाजे को देखने लगे। बीबी ने फरमाया बाबा कोई बात है? फरमाया तुम्हारी दीवारें मेरा नौहा पड़ रही हैं, तुम्हारी दीवारें मेरा नौहा पड़ रही हैं। अली ने यह जुमला कहा, एक मर्तबा बत्तखें दौड़ती हुई आई, मौला के सामने आकर खड़ी हो गई, मौला की अबा को अपनी चोंच में लेने लगी, गोया बोसे देने लगी। मौला ने फरमाया उम्मे कुलसूम तुम्हारे घर के जानवर भी मेरा नौहा पड़ रहे हैं, अगर इन्हें संभाल सको तो रखना वरना आजाद कर देना। आगे बढ़े तो जंजीरें दर कमर में लिपट गई और उसको खोला तो पटका भी मौला का खुल गया। पटका गिर रहा था जमीन की तरफ तो उसे उठाया और कमर में बांधते हुए फिर एक शेर पढ़ा, जिसका मतलब यह था अली अब अपनी कमर कसो मौत के लिए, अब मौत के लिए अपनी कमर को कस लो। अली ने अपना पटका बांधा, घर से निकले। अज़ादारों मैंने एक जुमला जल्दी में कह दिया, घर से निकले। कोई पूछे जनाबे ज़ैनब से, कोई पूछे जनाबे उम्मे कुलसूम से, ये जो अली जा रहे हैं ना अभी अपने पैरों पर वापस नहीं आएंगे। एक मर्तबा मस्जिद में पहुंचे, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो औंधा लेटा हुआ था, उसे आवाज देकर कहा उठ नमाज का वक्त करीब है। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी का बड़ा अजीब जुमला है, अलीफ अली अली के इस जुमले पर अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी कहते हैं जो अली अपने कातिल को बेनमाजी पसंद न करे वो अपने चाहने वालों को बेनमाजी कैसे पसंद करेगा। आवाज दी उठो नमाज का वक्त है। अब ये खड़ा हुआ, मौला मेहराब में गए, मेरे मौला ने पहले नमाज शब को मुकम्मल किया और फिर अजान हुई तो मगर यह आखिरी अली की नमाज जो अली मस्जिद में पढ़ाने आए हैं, यहां अजान मुकम्मल हुई, अली ने इकामत कही, पहली रकत का पहला सजदा, जो जहां बैठा है पुरसा देगा, पहली रकत का पहला सजदा। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, मैं कुछ बयान करने जा रहा हूं। आप हर साल ये जुमला सुनते हैं और इस मजलिस में बहुत देर से मुंतजर थे कि वो साल में सुनने वाला जुमला आज फिर सुने। अली की पहली रकत का पहला सजदा, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने सफ से निकलना शुरू किया। वो तलवार निकाली जो 1000 दिरहम में खरीदी थी, जिसे 1000 दिरहम के जहर में बुझाया था, फिजा में बुलंद की, अली के सर पे जरबत का लगना था। आवाज आई फुस्तु व रब्बिल काबा,
रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। उधर अली मौला के सर पे जरबत लगी, उधर मौला अली का रुखसार जमीन पर लगा। मैं मौला को सलाम करूंगा, मौला आपका और आपके बच्चों का ये मुकद्दर है, आपके बच्चों की ये मुसीबत है, यही मसाइब हैं जो आपके घर पर आए। अली का रुखसार जमीन पर लगा। आज मेहराब मस्जिद में अली का चेहरा जमीन पर लगा। कल हुसैन घोड़े से गिरेंगे, कल हुसैन घोड़े से गिरेंगे। अस्सलाम अला खद्द तरीब, सलाम हो उस रुखसार पर जो जमीन के बल गिरा, सलाम हो चेहरे पर जो जमीन के बल जमीन पर गिरा, जो जमीन के बल जमीन पर आया। अजो कमल अल्लाह। और सलाम हो ज़ैनब पर जो ऊंट से गिराई गई, सलाम हो सकीना पर जो चलते ऊंट से गिराई गई। अजरो कमल अल्लाह। रो रहे ना, आवाजें बुलंद हैं, एक और सलाम कर लूं। सलाम हो उस बाजू बुरीदा अब्बास पर, सलाम हो उस बाजू बुरीदा अब्बास पर जो उस वक्त गिराया गया जब अब्बास के बाजू न थे। ऐ अब्बास को रोने वालों, ये तो बताओ जिसके बाजू ना हो। अजरो कमल अल्लाह। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से रोना। बस चंद जुमले और सुन लीजिए ज़दारो। मेरे मौला हसन आगे बढ़े, मौला अली का सर आधा नीम शिगाफ्ता हो गया था, तलवार अली के आधे सर में जा चुकी थी, मौला के सर से खून बह रहा था। इमाम हसन ने पट्टी बांधना शुरू की तो मेरे मौला ने हाथ रोकते हुए फरमाया, बेटा पहले मुझे ये बताओ मेरी दाढ़ी रंगीन हो गई? अजीब अली का इत्मीनान है। बेटा पहले ये बताओ मेरे सर के खून से मेरी दाढ़ी रंगीन हो गई? कहा बाबा आपके सर के खून से आपकी दाढ़ी रंगीन हो गई। तो फरमाया सदाका रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने सच कहा था कि अली ऐसा दिन भी आने वाला है। मेरे मौला हसन से फरमाया बेटा नमाज मुकम्मल करवाओ। बस आखिरी जुमले। इमाम हसन ने नमाज जमात को मुकम्मल किया। मौला को मेहराब की दीवार से बिठा दिया गया, लगा कर बिठा दिया गया। हजरत को तकिया देकर हजरत को दीवार से लगा कर बिठा दिया गया। अब यहाँ नमाज मुकम्मल हुई। जैसे ही इमाम हसन ने जमात मुकम्मल की ना तो बाबा को उठाना चाहा। अल्लाह अकबर। जो अली मौत को बचपने में मार चुका हो, जो अली इब्न अबी तालिब जिसका पोता ये कहता हो कि मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा मीठी है, जो किसी मैदान में भी ये न बोला हो, वो आज कह रहा है हसन मेरे पैरों में दम नहीं है, हसन मेरे पैरों में दम नहीं है, बेटा मुझसे चला नहीं जा रहा। एक कालीन मंगाया गया, एक कालीन मंगाया गया। कालीन पर मौला अली को, गिलम पे मौला को लिटाया गया। अब बच्चे हैं जो मौला को उठा रहे हैं। बस आखिरी जुमले ज़दारो। इमाम हसन उठा रहे हैं, इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, मोहम्मद हनफिया, ये बच्चे मौला को उठा रहे हैं। अचानक मौला के चेहरे पर एक आंसू टपका। मौला ने आंखें खोल कर देखा तो इमाम हसन रो रहे थे। फरमाया बेटा हसन, जो हक की खातिर जीता है उसे ये दिन देखना पड़ता है। बेटा गिरिया नहीं करो। अचानक निगाह गई अब्बास पर। क्या देखा? अब्बास से अलमदार रो रहे हैं। फरमाया अब्बास खबरदार गिरिया न करो। फिर ढूंढने लगे तो इमाम हुसैन को देखना चाहा। इमाम हुसैन को जो आंखें खोल कर देखा तो हुसैन भी रो रहे थे। सुनेंगे क्या फरमाया? बेटा हुसैन आंसू साफ करो, तुम्हारी मां को तुम्हारा रोना गवारा नहीं था। जहरा उस दिन बहुत मुस्तरब होती थी। अली को उठाकर बच्चे ले जा रहे हैं। जैसे ही मस्जिद से मौला को बाहर लेकर आए और उस गली में मौला को ले आया गया जिस गली में मौला का घर है, तो फौरन फरमाया बेटा ये जो चाहने वाले आए ना, इन्हें कहो ये वापस चले जाएं। ये जो मस्जिद के नमाजी मेरे साथ साथ आ रहे हैं ना मुझे घर पहुंचाने के लिए, इनसे कहो ये वापस चले जाएं। का बाबा ये मोहब्बत में आ रहे हैं, बाबा ये चाहने वाले हैं। का बेटा इनसे कहो वापस चले जाएं। इसके अलावा अली ने कुछ और नहीं कहा। मेरा दिल कहता है अली के दिल में आ रहा होगा कि ज़ैनब के रोने की आवाज, मेरी उम्मे कुलसूम के रोने की आवाज
कहीं नामहरमों के कान में ना आ जाए। मैं कहूंगा मौला ज़ैनब का बड़ा एहसास है, यही कूफा होगा। अजरो कमल अल्लाह। बस आखिरी जुमले अज़ादारों, बार बार आवाज देते रहे, सारे रस्ते अली कहते रहे, हुसैन गिरिया ना करो, अब्बास गिरिया ना करो, हसन आंखों से आंसू साफ करो। अली रस्ते भर बेटों से कहते रहे, जुमले को महसूस कीजिएगा, अली रस्ते भर बेटों से कहते रहे गिरिया ना करो, गिरिया ना करो, बेटों को रोकते रहे गिरिया ना करो। जैसे ही घर में दाखिल हुए ना अली को लेकर, सामने से ज़ैनब को देखा तो अली ने ज़ैनब को देख के रोना शुरू किया। जो बेटों को रोक रहा था वो ज़ैनब को देख के खुद रो दिया। अरे मेरी ज़ैनब होगी, यही कूफा का बाजार, अली की बेटी को कोई ताजिया ना मारेगा। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। या हुसैन।